आज पट्टी लिखी हुई है, आज पट्टी लिखी हुई है, लिखा हुआ है वी आर मीडियोकर्स। इंडियन क्रिकेट नाउ इज बिकमिंग अ जोक। कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है। आई नो कोच का कसूर नहीं है, आई नो कप्तान का कसूर नहीं है, आई नो सारे प्लेयरों का कसूर नहीं है, आई नो अगारकर का भी नहीं है। कसूर तो मेरा है, कसूर आपका है, आपका है, आपका है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गौतम गंभीर आए और उनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने कम से कम 4 से 10 बार कहा होगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मीडिया हैज टू अंडरस्टैंड, हु हैज टू अंडरस्टैंड। यार देखो, ऐसा होता है कि बात यह है कि आप जो यार्डस्टिक दूसरों के लिए बना रहे हो, क्या वो यार्डस्टिक आप पर भी लागू होती है? और जैसे नितिन ने भी कहा कि भाई आपको विरासत में क्या मिला। अब बात यह है कि ठीक है, आपने कहा कि यार चलो रोहित शर्मा की और न्यूजीलैंड सीरीज में मानता हूँ खराब हो गई, बट रोहित शर्मा को आपने न्यूजीलैंड के बाद हमने क्या खेला? बीजीटी सीधा वहां गए थे। कितने टेस्ट मैचेस खेले रोहित ने? 3। ठीक है, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और एडिलेड। सिडनी नहीं खेला उन्होंने। ठीक है, ये खेला। उससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज खेली, खराब हो गई। तो न्यूजीलैंड सीरीज जो है आप भी हारे, ठीक है ना? रोहित शर्मा एज कप्तान हारे, शायद से एज बल्लेबाज भी आप कहोगे रोहित शर्मा एज बल्लेबाज। उससे पहले तो सब कुछ ठीक था। उससे पहले इंग्लैंड, मतलब आप देखो, बांग्लादेश को मैं कंपटीशन मानता नहीं हूँ। चलो इंग्लैंड ठीक को है। जब आपने हराया तो हमें लगा कि हाँ, मतलब टीम इंडिया अपने घर में ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें सेना कंट्री भी जोड़ोगे तो मैं फिर ये भी देखूंगा कि वो आपको अपने घर में कितनी बार हराते हैं और आप जाके उनके घर में कितनी कम बार जीतते हो। और रही बात इंग्लैंड में ड्रॉ कराने की, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया कितनी बार ट्रेवल करता है ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ठीक है? वो तो साइकिल है। हाँ, एक बार वो जाएंगे, एक बार हम कितनी जाएंगे। साइकिल में हम जाते हैं और कितनी साइकिल में हम जीत के आते हैं, हम वो भी कंपेयर करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे आप इंग्लैंड कितनी बार जाते हो कितनी साइकिल में, और आप कितनी बार जीतते हो और कितनी बार आप ड्रॉ कराते हो, और वो कितनी बार यहाँ पर आते हैं, आप जीतते हो या फिर वो आपको हराते हैं। रही बात इंग्लैंड में ड्रॉ करने की, हम ना छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हैं। अब मैं दिन में भी वही कह रहा था कि इंग्लैंड, हम कोई पहली बार तो गए नहीं है, इंग्लैंड हम बहुत समय से जा रहे हैं खेलने के लिए सीरीज, बड़ी सीरीज खेलते हैं। कितनी बार हम जीते वहाँ पर और कितनी बार हम ड्रॉ करा के आ पाए इस टीम के साथ। मैं वही बोल रहा हूँ जो सर ने बात की ना, विरासत वाली बात। अगर इस बात की श्योरिटी होती कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर इस टीम के सेटअप के साथ अभी रहेंगे, वो वाली कोई बात ही नहीं है कि भाई कोई टेंशन है, कोई शंका है, कोई डाउट है, तो मैं मानता कि एक विरासत होती। विरासत का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे पापा से कुछ विरासत में मिलता है ना, सबको मिलता है। अब वो विरासत में कुछ मिला या नहीं मिला, डिपेंड ये भी होता है। जब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोचिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए आते हैं, जब आपको अपॉइंट करा जाता है, तो आप ये बात करते हैं कि मेरे को विरासत में क्या मिला है, या आप आगे का देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। आप ये बताते हैं कि मेरे ये बात आई है तो मैं विरासत में तो भाई आपको खजाना मिला था। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मैं राजा था, रंग हो गया। आप एक सेकंड, आपने रोहित शर्मा को जज किया न्यूजीलैंड की सीरीज के बेसिस पे? ऑस्ट्रेलिया की 3 मैच नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आप नहीं, एक सेकंड यार, आप मेरे को एक सेकंड, न्यूजीलैंड की सीरीज के बेसिस पे और ऑस्ट्रेलिया कितने मैचेस? 3 इधर और 3 उधर। ठीक है, रोहित शर्मा वहां 3 खेले, 2 मिस करे। टेस्ट सीरीज में बाकी के मैचेस में कप्तान कौन था? जसप्रीत बुमराह थे, ठीक है, एक मैच वो जीते, एक मैच आप हार गए, बुमराह, ठीक है। कोच कौन था उसमें? गौतम। 5 मैचों के लिए गौतम। न्यूजीलैंड में कोच कौन था? गौतम। साउथ अफ्रीका में कोच कौन था? गौतम। एक चीज कॉमन क्या है तीनों में? कोच। गौतम। गौतम। अब आप बोल रहे हो कि मैं, यार रोहित शर्मा तो थके हुए प्लेयर थे, विराट थके हुए प्लेयर थे, ना, मैंने थका हुआ नहीं बोला। मैंने थका हुआ नहीं बोला। गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं है। नहीं, मैंने थका हुआ नहीं बोला। मैंने, भाई उम्र हो गई है तो थका हुआ ही बोलोगे। थका हुआ कहना एक अलग बात है और उम्र हो गई है कहना एक अलग बात। थका हुआ, अच्छा ठीक है, आप अगर कह रहे हो उम्र हो गई, थकी वाली बात है। मिचेल स्टार्क की उम्र पता है? एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा था। कितनी उम्र है? 35। ठीक है, वो थके हुए हैं। कौन? वो थके हुए हैं? बिल्कुल नहीं है। नहीं ना, तो बट आप ये क्यों बोल रहे हो कि श्योरिटी नहीं है? विराट कोहली की उम्र कितनी है? विराट कोहली की भी उतनी है, 36 उम्र है। तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब वो थके हुए हैं, इसीलिए रिटायरमेंट ले ली, थक गए थे वो। मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं कि भाई उनकी उम्र हो गई थी। रिटायरमेंट का मैं आपको बता दूं। एक सेकंड रुकिए। अब आते हैं अश्विन पे। अश्विन ने रिटायरमेंट ली, अपनी मर्जी से ली। उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारी उस रहमो करम पे नहीं है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, अश्विन का ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खिलाया नहीं आपने उनको,
अगला मैच खिलाया, बस एक ही मैच खेला, ब्रिस्बेन में खेला। उससे पहले कौन सी सीरीज खेली थी? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड खेली थी। न्यूजीलैंड से पहले कौन सी खेली थी? बांग्लादेश से पहले कौन सी खेली इंग्लैंड। थी? इंग्लैंड में आपका हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था? रविचंद्रन अश्विन। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, अरे रुक तो जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये नहीं बोल सकते। ऐसा क्या सपना आ गया, ऐसी क्या इनसिक्योरिटी आ गई, उन्होंने बोल दिया ड्यूरिंग द सीरीज ही मैं रिटायरमेंट। सर अगर इनसिक्योरिटी होती ना बंदा छोड़ता नहीं, ये याद रखना। इनसिक्योरिटी पे नहीं छोड़ता कोई। लोग नौकरियों को छोड़ते हैं। अच्छा, लोग नौकरियों को छोड़ते हैं। एक होता है आपको बेहतर मिलता है, दूसरा होता है मेरे बॉस ने मुझे यार ये बोल दिया, वो बोल दिया, होता है ना। हाँ, कई बार ऐसा कुछ लोगों को होता होगा। देखो मैं बोल रहा हूं, अगर देखो आपको क्या होता है, मैं पेशेंस नहीं है भाई देखो बात ये है सिंपल सी, आपने जो यार्डस्टिक, आपने देखो ऐसा है, आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा को एक अलग यार्डस्टिक से देखा, जो अब आप पे सवाल उठ रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मत भूलो कि मैं ही वो कोच था जो आपको एशिया कप इंग्लैंड से ड्रॉ करवा के लाया हूं, एशिया कप मैंने जितवाया है आपको, और चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जितवाई है। नो, तो यहाँ पे वही ये मक्खियाँ मार रहे हैं। इनको इस बात पे सोचना चाहिए कि गौतम गंभीर ठीक है वो कोच हैं, लेकिन टीम जो है वो तो उसका तो सारे का सारा रिदम ही टूटा हुआ है ना। जो जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस इंडिया की क्रिकेट टीम ने दी है टेस्ट सीरीज़ को लेकर, उससे आप इंडियन टीम को भी ब्लेम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे गौतम का कुछ ज़्यादा यहाँ पे कोई कसूर हो गया है। अब आपका ना तो जायसवाल चला है, ना आपका चले शुभमन गिल तो आपका वो हो गया, इंजर्ड हो गया, केएल राहुल, पंत है, उसके बाद अक्षर पटेल हैं, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी हैं, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर हैं, और नए जो प्लेयर आपने साई सुदर्शन को आपने डाला है। तो पूरे का पूरा आपका टैलेंट अचानक से कैसे ज़ीरो पे जा सकता है? तो इट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका ये जो टीम थी इसके अंदर बिल्कुल ही पोटेंशियल या तो था नहीं, या फिर ये मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गई है इस पूरे दौरे के ऊपर। तो ये इसका सारे का सारा ब्लेम सिर्फ कोचिंग के ऊपर रखना भी मेरे ख्याल में ज़्यादती है। इनको सोचना चाहिए कि क्रिकेट टीम जो है हमारी, उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है ना अपनी जो नाअहली है और वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हुई है वो दिखाएं, बजाय कि वो पूरे का पूरा जो मीडिया है वो गौतम गंभीर के पीछे पड़ गया। मैं मानता हूँ गौतम गंभीर से भी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं। सबसे बड़ी गलती तो उनसे ये हुई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को उन्होंने अपनी कोचिंग के अंदर जो है ना जगह नहीं दी बिल्कुल। तो ये है सबसे बड़ा फॉल्स जो गौतम गंभीर से हुआ है मेरे ख्याल में। तो गौतम गंभीर जो है, क्योंकि उनकी एक अलग रिवाइलरी चल रही है, आपको पता होगा, विराट कोहली के साथ, और वही ले डूबी है इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट को। उससे भी बड़ा ब्लंडर हुआ है। वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके गए हैं, बड़ी बेगैरती करके गए हैं। इतने बड़े बल्लेबाज को उन्होंने बाहर रखा है, और अब ये जो है ना लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे जिस तरह कुत्ते बिल्ले आपस में लड़ते हैं। लेकिन बात ये है कि असल जो चीज़ है वो जो इनको आईना दिखाया है साउथ अफ्रीका ने, और उनके जो कोच ने आखिर में जाके इनको आईना दिखाया कि भाई हम आपको देखना चाहते थे, इसलिए हम आपको जो टेस्ट मैच है वो हमने डिक्लेयर नहीं किया, हम तुम्हें मुकम्मल तौर पे जलील करना चाहते थे। उसको लेकर, उसके बयान को लेकर इंडियन मीडिया और इंडियन टीम जो है वो काफ़ी निराश भी है कि यह किस तरह की आपने बात कर दी। हालांकि उसने बात ठीक की है कि हमने तुम्हें भगा भगा के, थका थका के हम मारना चाहते थे, हम तुम्हारा पोटेंशियल देखना चाहते थे कि इंडिया की पिचों के ऊपर तुम्हारा क्या रिदम है, क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस है, तुम्हारा टोटल पोटेंशियल हमने जज किया। तो मेरे ख्याल में सैल्यूट करता हूँ मैं साउथ अफ्रीकन कोच को कि उसने इंडिया की टीम को ये बात कही और मुकम्मल एक्सपोज करके रख दिया इंडिया की टीम को, क्योंकि इनकी औकात इतनी है। ये बड़ी बड़ी बातें काफ़ी अर्सा से कर रहे थे, लगातार ये दूसरी सीरीज़ अपने घर में वाइट वॉश हो रही है, ये थोड़ी बात नहीं है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश किया, उसके बाद अभी आपने देखा कि 2-0 इनको लगी है साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो क्रिकेट टीवी हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले का आपने लाजमी प्रेस करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। खुदा हाफिज़।